जब मैं मुश्किलों से लड़ा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर खुद समुद्र भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो आपकी तकदीर में जो लिखा है वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा ही आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज बूस्टर में। हमारा ये नॉलेज बूस्टर 2.0 हमने एक बहुत अच्छा सीरीज 1 खत्म की थी नॉलेज बूस्टर की, और हम दूसरी बार फिर से आए हैं और इस सीरीज को हम आगे चलाने वाले हैं। मंडे टू सैटरडे कुछ इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आऊंगा, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ वही लेके आऊंगा, और एक कमाल की सीरीज हम करने वाले हैं। आप सब रोजाना लाइव आते रहें और 8 बजे आकर के इस क्लास में बैठ करके अपनी जीके को मजबूत करें और क्लास में मजे लीजिए। हाय, अच्छा एक बच्चा है, आर्म रेसलर जीकेपी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। गुड इवनिंग प्रत्युषा, हाय हाउ आर यू। ओम प्रकाश बेनीवाल, ये अपनी गोकुल प्रजापति हो, माय गॉड। अजीत सर, जमते हो ना, ऑल स्टूडेंट जानता हूं सबको, ऐसे तो जान नहीं पाऊंगा लेकिन कभी मिलोगे तो जरूर जान पाऊंगा। शुरुआत करते हैं हमारी आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि बहुत चल रही है बेटा और बहुत खतरनाक हो सकती है। कोविड का नया वेरिएंट आया है JN.1 और उसकी वजह से पूरे भारत में बहुत त्राही त्राही मच रही है। कहीं ऐसा दिन वापस देखने को ना मिले, ये ऐसा दिन जिसमें मास्क लगा हो और हम क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। 36 केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम गुजरात, 34 केसेस कर्नाटका, 14 फ्रॉम गोवा, 9 फ्रॉम महाराष्ट्र, 6 फ्रॉम केरला, 4 फ्रॉम राजस्थान एंड 4 फ्रॉम तमिलनाडु, 2 फ्रॉम तेलंगाना। अभी ये केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब ये अभी बढ़ने वाले हैं, सर्दियां आई है तो ऑफ कोर्स ही बात है, आने ही वाले हैं, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी है और अभी से ही मास्क यूज करना शुरू कर देना है ताकि हम इसको फैलने ना दे बेटा। ठीक है, हमने कोरोना को बहुत झेला है और बहुत सफर किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, आपको जवाब देने हैं और आपके पास में बहुत ही कम टाइम रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही गजब का कमाल का क्वेश्चन है। आप सब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन है सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न या फिर ब्रिस्बेन। 4 ऑप्शंस है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देके बताना है कि इसका आंसर क्या है। लाइव चैट सबकी नहीं आती है, सबकी आती है बेटा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही खतरनाक है। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम के 2 अच्छे खिलाड़ी, पैट कमिंस और मिशेल मार्श, दोनों को 20 करोड़ से ऊपर के पैसे दिए गए आईपीएल में खेलने के लिए। वेरी नाइस। गोखलेश शर्मा कह रहा है ए, बलवी कह रही है बी, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं बी। देखिए, सिडनी एक बहुत ही कमाल का शहर है, कैनबेरा भी एक शहर है बहुत ही कमाल का, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, ये चारों ऑस्ट्रेलिया के शहर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है बेटा कैनबेरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैनबेरा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक? टाइटैनिक जहाज जो कि उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, वो कौन से ईयर में डूबा? ऐसा कहा जाता है टाइटैनिक की पहली जर्नी थी, उस समय का सबसे बड़ा जहाज, सबसे महंगा जहाज, रईस जहाज, और उस जहाज की साउथहैम्पटन यूरोप से उसकी वो रवाना हुआ अटलांटिक ओशियन में, न्यूयॉर्क जाना था। कुछ दिनों के बाद में रात को एक आइसबर्ग से टकरा गया और टकरा करके
पूरा पानी फैल गया, इसके अंदर पानी हो गया और ये जाकर के बहुत गहरे समुद्र में जाके डूब गया। बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हुई, काफ़ी लोगों को बचाया भी गया। इसको देखने के लिए अभी कुछ टाइम पहले एक टाइटन नाम की सबमरीन गई थी इसको देखने के लिए, इसका मलबा देखने के लिए। काफ़ी सालों के बाद में इसका मलबा मिला था बेटा, और वो टाइटन जब गई वो भी अंदर जाकर के ब्लास्ट नहीं हुई है, हम कह सकते हैं वो अंदर ही पिचक गई। उसमें जो लोग बैठे थे 5 व्यक्ति थे वो भी उसके अंदर मर गए। तो इसका आंसर है 1912, बिल्कुल सही जवाब है। किसने दिया अभी 1912? बी ऑप्शन सही जवाब है। किसने सही दी? बी ऑप्शन का जवाब किसने दिया? 1912 इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फोटो आपको दिख रहा होगा लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। शाहरुख सलमान होता तो जरूर पहचानते। सलमान से याद आया, सलमान भाई का आज बर्थडे है। आप सब की तरफ से सलमान भाई को हैप्पी बर्थडे। जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। करें? वेरी नाइस। चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। चार्ल्स बेबेज को कुछ कहते हैं कि फादर है, ये कंप्यूटर के, ये इन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत की थी। बिल गेट जो है माइक्रोसॉफ्ट के हमारे फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज चलाते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर थे। एलन टर्निंग ये भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। लेकिन हमारा आंसर जो होगा दैट इज चार्ल्स बेबेज, ए ऑप्शन राइट आंसर। 20 से 25, 10 मिनट 20 मिनट के बीच की क्लास होने वाली हमेशा, तो जल्दी जल्दी आंसर करना। ज्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे हम इसको, तुमको लिखना कुछ नहीं है, बस दिमाग में आंसर देना है। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अभी फिलहाल 8 प्लैनेट्स है। हमारे सन के बाद में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो था। लेकिन अब उसको मानते नहीं है कि अब प्लूटो भैया नहीं है, सन की रेज यहां तक नहीं पहुंचती है। तो इनमें से एक रेड प्लैनेट कहते हैं कि इनमें से एक प्लैनेट जो है वो रेड है, और उसके बहुत सारे रीजंस है। आयरन ओर ज्यादा मिलते हैं उसकी वजह से रेड प्लैनेट है, और बहुत सारे और भी रीजंस हैं। और उस प्लैनेट का नाम है, जैसे काफी बच्चे कह रहे हैं, कृष कह रहा है, बलवी कह रही है, गोकलेश कह रहा है, बी ऑप्शन मार्स इज कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट। लाल ग्रह कहते हैं इसको, रेड प्लैनेट, मार्स। नंबर 4, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हु पेंटेड मोनालिसा? मोनालिसा की पेंटिंग आपने ये जरूर देखी होगी, बहुत फेमस पेंटिंग ये। इस फेमस पेंटिंग को किसने बनाया था? आपके पास 4 ऑप्शंस है। मोनालिसा की पेंटिंग एक इटालियन व्यक्ति ने बनाई थी 1503 उस टाइम, 1500 जैसे अभी 2023 चल रहा है, उस टाइम 1500 में बनाई थी इटालियन के एक व्यक्ति ने। और उस पेंटिंग को फिर एक फ्रांस के राजा ने उठा करके फ्रांस में लेके आ गए और फ्रांस में रखी गई। कुछ लोगों ने क्या किया, उस म्यूजियम के अंदर से इस पेंटिंग को चोरी किया और बोला कि ये तो इटली की है। इटली के ही लोगों ने फ्रांस जाकर के इसको चोरी किया, और चोरी करने के बाद में ये पेंटिंग बहुत फेमस हो गई। ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई, इसके ऊपर बहुत सारे गाने बनाए गए, फिल्में बनाई गई, एपिसोड्स बनाए गए, और हर जगह न्यूज में इस पेंटिंग की बातें होने लगी। फिर वापस इसको आज पेरिस में लाया गया, फ्रांस के अंदर इसको लगाया गया है म्यूजियम के अंदर। इस पेंटिंग का ऐसा कहते हैं कि इस पेंटिंग के ऊपर इंश्योरेंस कराया हुआ है, करीबन $1 बिलियन का इंश्योरेंस है इस पेंटिंग का। और इस पेंटिंग को बहुत गजब तरीके से बनाया गया है। इस पेंटिंग को अगर तुमको अच्छे से इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है ना, तो जरूर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे मोनालिसा की पेंटिंग का। और इसको बनाया किसने था? एक व्यक्ति थे, लियोनार्डो डा विंसी, इन्होंने बनाया था। 2-3 साल लगे। ऐसा कहते हैं कि कंप्लीट फाइनल तो ये 1517 में हुआ। इतने सालों तक इसको फिनिशिंग देते गए, बहुत मेहनत से बनाई गई ये पेंटिंग। आज दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महंगी, सबसे फेमस पेंटिंग है ये मोनालिसा की पेंटिंग, लियोनार्डो डी विंसी ने बनाई। इन व्हाट ईयर डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगेन? विश्व युद्ध पहला कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस है 1905, 1914, 1920, 1939। विश्व युद्ध पहला हुआ था, 2 बहुत बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में हुआ था। और इस विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के हिटलर को बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि जर्मनी के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया था
उसके बाद में हिटलर ने कुछ सालों बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपको पता होगा एटॉमिक बॉम्ब बरसाए अमेरिका ने जापान के ऊपर और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी बहुत कमाल की है, किसी दिन जरूर पढ़ने वाले हैं। आज इतना सा बताओ कि वर्ल्ड वॉर पहला शुरू कब हुआ था? 1914 में यह शुरू हुआ था, 1918 तक यह चला था। ठीक है, विश्व पूरा लड़ रहा था, दो पावर्स, अलग अलग देश आपस में मिल गए थे, बहुत सारे देशों की टीम बन गई थी दो, और वो आपस में लड़ रहे थे 1914 से 1918 के बीच में। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व युद्ध 1 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? एक थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये व्यक्ति, हालांकि इनको जानते होंगे आप, इन्होंने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी में काफी कुछ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल चीजें बहुत सारी बताई गई है और बहुत हेल्प मिली है फिजिक्स में इस थ्योरी की वजह से। और आपको ये थ्योरी पढ़ने को जरूर मिलने वाली है 11वीं में। आ जाओ बेटा, ये थ्योरी जरूर पढ़ोगे तुम 11वीं 12वीं में। बहुत कमाल की थ्योरी दी थी। ये हमारे साइंटिस्ट कौन से हैं जिनका हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा है आईक्यू? ऑफ कोर्स यस, ही इज मोस्ट, इफ आई से मोस्ट, होशियार को क्या बोलते हैं बेटा? वो है। ठीक है, और इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइजैक न्यूटन भी बहुत महान वैज्ञानिक, गैलीलियो गैलीली बहुत महान वैज्ञानिक, स्टीफन हॉकिंस के ऊपर मेरा वीडियो है उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल का, आपको जरूर मिलेगा। महान वैज्ञानिक चारों, सैल्यूट है आप सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट ईयर डिड द बर्लिन वॉल फॉल मार्किंग द एंड ऑफ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर शुरू हुआ था दो बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में। उस कोल्ड वॉर की वजह से, कोल्ड वॉर के वक्त हुआ क्या था कि बर्लिन देश को, जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और बर्लिन में एक दीवार बना दी थी कि यहां के लोग यहां नहीं आने वाले हैं। दोनों देशों के बीच में एक दीवार बना दी और दोनों देशों के लोग लगभग सेम लोग थे। सोचो आप, आज इंडिया के अंदर यहां से राजस्थान के होकर वेस्ट बंगाल तक एक दीवार बना दे कि अब तुम लोग इधर रहना, हम लोग इधर रहेंगे, इधर से उधर कोई नहीं आएगा। हमको घूमने जाना होगा तो भी गोवा बॉम्बे नहीं जा सकते, वो लोग दिल्ली वगैरह नहीं आ सकते, तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी। इस दीवार को फाइनली तोड़ा गया और तोड़ते ही कोल्ड वॉर जो चल रहा था, कोल्ड वॉर का मतलब ऐसे बातचीत वाला वॉर, ऐसे लड़ाई नहीं हो रही थी, उसको कब तोड़ा गया? कौन से ईयर की बात है वो आप जल्दी से बताओ। करें, कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1960, इस बर्लिन वॉल को बनाया था 1961 में और 89 में इसको तोड़ दिया। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन। काफी बच्चों ने गलत जवाब दिए हैं, बैड गर्ल ने गलत दिया है और गोलकुश ने गलत जवाब दिया है। आपको पता होना चाहिए, बर्लिन की दीवार बहुत गजब का टॉपिक है ये। Which element has the chemical symbol Na? कुछ एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन। हाँ, 9 नवंबर, बिल्कुल सही बोला आपने 89 को। तो Na किसका सिंबल है? आपको सबसे पहले बता देता हूं, Na जो सिंबल है वो है सोडियम का। सोडियम का सिंबल Na है, निकल का है Ni, नाइट्रोजन का है N, नियॉन का है Ne, सोडियम का होता है Na, है ना? दिस सिंबल ऑफ सोडियम। वेरी गुड, नाइस बेटा राशि। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? हमारी करेंसी है रुपया, सॉरी रुपीस, और अमेरिका की करेंसी है डॉलर, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड, यूरोप की करेंसी यूरो। वैसे जापान की करेंसी क्या है? आप जल्दी से बताओ। येन, वॉन, वेन, रिंगिट। जल्दी से बताओ। येन, वॉन, युएन, रिंगिट। आपके पास में 4 ऑप्शन है, गोकुल, कृष, मालाराम, शरदत्त। जापान की करेंसी जल्दी से बता दो बेटा। नरेश बी, गोकुलेश ए, कृष गुप्ता ने क्या दिया? ये कौन सा है? मालाराम ने बोला है ए, कृष ने बोला ए। वेरी नाइस, आपका ऑप्शन है येन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। जापान की करेंसी है येन, है ना? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आप सब देख लो एक बार इसको। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा। टाइटैनिक कब डूबी थी? 1912 में।
कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मार्स को। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? लियोनार्डो डी विंची ने 1503 में बनाई थी। विच वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कब हुई? 1914। खत्म कब हुआ? 1918 में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। और बर्लिन की वॉर को कब गिराया गया? 1989 में। बनाया कब गया था? 1961 में। इससे कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। Na किसका सिंबल है? सोडियम का। निकल का Ni, नाइट्रोजन N, नियॉन का Ne। जापान की करेंसी क्या है? YEN, येन। अब कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स दिखाता हूं बेटा। हनी जो है ऐसा कहते हैं कि कभी खराब नहीं होता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनको शहद के घड़े मिले हैं, पॉट मिले हैं शहद के, बहुत ही पुराने इजिप्शियन टॉम्स में ऐसा कहता है कि 3000 साल पुराने घड़े हैं और उनके अंदर शहद पड़ा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो शहद कभी खराब नहीं होता है, ऐसा मानना है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का। अगला, द एफिल टावर जो कि पेरिस में है, लोहे का ये बना हुआ बहुत ही कमाल सुंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर एफिल टावर, ये हर साल गर्मियों के अंदर लंबा होता है 6 इंच। इसकी साइज अपने आप बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा कहते हैं गर्मी की वजह से मेटल्स एक्सपैंड करते हैं, मेटल्स थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि लोहे का बना हुआ है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, हाइट इसकी करीबन 6 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है और सर्दियों में वापस छोटी हो जाती है। सर्दियों में कोई चीज छोटी होती है, मेटल स्पेशली, और गर्मियों के अंदर वो फैलती है, इसीलिए एफिल टावर को भी ऐसा ही कुछ देखा जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बहुत लंबी दीवार। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस दीवार को आप स्पेस में से देख सकते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने कहा है कि वो इसको नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से। हाँ, वो कुछ दूरबीन वगैरह लगाए, टेलीस्कोप, तब तो इसको देख पाएंगे, वरना नॉर्मली वो स्पेस से इसको नहीं देख पाएंगे। चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर भी आप जरूर देखना, मजा आएगा, मस्त चीज बनाई है। ऑक्टोपस जो होता है, ऐसा कहते हैं कि इसके 3 हार्ट है, दिल 3 है। एक किसी को दिया कोई बात नहीं, दूसरा पड़ा है, दूसरा भी दिया कोई बात नहीं, तीसरा पड़ा है। 2 कहते हैं कि वो ब्लड गिल्स जो होते हैं उसको पंप करते हैं, और एक दिल जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड को फेंकता है। 2 दिल क्या काम आते हैं? गिल्स तक ब्लड पहुंचाने में। गिल्स का काम होता है पानी के अंदर से ऑक्सीजन को निकालना। ये रही आपकी 4 इंपॉर्टेंट फन फैक्ट्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो कि मैं डिस्कस कर सकता हूं आने वाले टाइम में। मिलते हैं कल की क्लास में, 20 मिनट की क्लास रहेगी और इंटरेस्टिंग मजेदार और बनाएंगे इसको, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें और इसको शेयर करें जितने अपने फ्रेंड्स से कर सकते हैं, ताकि इसको और अच्छे से हम कर सकें। और अपने जो भी सुझाव है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा और उसको हम जितना कोशिश करेंगे अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं वापस से कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। जय हिंद।